जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। कल यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का पेपर था एंड होपफुली जिन्होंने भी ये पेपर अटेम्प्ट किया, पेपर वाज गुड एंड इट वाज ऑन अ कंपैरेटिव इजी टोन फ्रॉम द लास्ट ईयर। और इस बार नेचर ऑफ क्वेश्चंस चेंज किया है। इट इज़ मोर और लेस लाइक अगर आप थोड़ा देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो लगेगा कि कुछ स्टेट की टोन पे चला गया है पेपर। ऐसा लग रहा था जैसे यूपीपीसीएस का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलरली। सो मे बी पेपर्स तो खैर चेंज होते रहते हैं टाइमली, बट देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो ये बार बार जिनको देख के ऐसा लग रहा था दैट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। स्पेसिफिकली इफ़ यू सी हिस्ट्री, इफ़ यू सी द करंट अफेयर्स वॉज गुड। अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया है पूरे साल और थरोली फॉलो किया था इस एग्ज़ाम के लिए, सो इट वॉज गुड। द क्वेश्चंस आर गुड। ऑलराइट, तो होपफुली जिनका भी हुआ है पेपर, दैट हैज़ बीन गुड अटेम्प्ट। आप अपनी आंसर कीज़ जो है इंस्टीट्यूट्स ने उसको रिलीज़ कर दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर कीज़। और अगर आप चाहते हैं तो अपने स्कोर्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने आज के वीडियो के साथ। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, जोग्राफी और जनरल साइंस। सो वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन से मैच करना है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट एंड उनका ईयर। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में आया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें एक बार इसको, तो ये 1993 में, ऑल्दो इसका स्टार आंसर है, देख लेते हैं कि क्यों ऐसा दिया गया है। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था 1986 में। ऑलराइट, 1986 में। देन वाइल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1995 में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट ये आया था 1992 में। तो इसीलिए इसमें आई गेस स्टार आंसर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो बच रहा है वो 1990 का बच रहा है। इट शुड बी 1992, राइट। तो ये 1992 होना चाहिए बाय। ओके, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट वाले को अगर हम मैच करें, सो इट इज़ 1992। ठीक, नेक्स्ट पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है? सो इट इज़ रिलेटेड टू द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, दैट इज़ 330 से लेकर 342 तक पार्ट 16 में आएंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैव बीन मेड by and order of the president issued in 1950 for each state after consultation with the governor of that state। ठीक है, तो पहली चीज़ ये बोल रहे हैं कि गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के साथ ये लिस्ट निकाली जाती है। आपको बताना क्या है इसमें, आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं, अमेंडमेंट्स इन दीज लिस्ट कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय फ्रेमिंग एन एक्ट। सही बात है। The list of scheduled castes and scheduled tribes are prepared by and amended by the concerned state government। नहीं, ये गलत हो जाएगा। A tribe can be declared as scheduled tribe for only a part of a state। ठीक है। Now the power to include or exclude any caste, race or tribe or any group as scheduled and scheduled tribes in the list specifying these communities is vested in। तो ये पावर किसको मिली है? ये पार्लियामेंट के पास है ये पावर। ठीक है, it is by having the this power is with the parliament. The parliament may exercise this power by making a law. Now these provisions for scheduled caste is given in article 341 and provision for article scheduled tribes is given in article 342.
हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989? कितने सेक्शंस हैं? तो इसमें है 23 सेक्शंस, ठीक है। 23 सेक्शंस हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में। अब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि MPPCS में पहले 3 एक्ट्स अलग से जोड़े गए थे कि उससे क्वेश्चन आने ही आने होते थे, लाइक अराउंड 20 to 27 क्वेश्चन आते थे उन 3 एक्ट से सिर्फ। सो उनमें से बेसिक सेक्शंस उनके पूछ लिए जाते थे, किस सेक्शन में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूछ लिए जाते थे। अब एक्सप्लिसिटली उनको हटा दिया गया है। इम्प्लिसिट क्वेश्चंस आ सकते हैं फिर भी, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं आएंगे, राइट। तो एक्सप्लिसिटली हटा दिया गया है। तो ये जो कोर क्वेश्चंस होते हैं, कौन सा सेक्शन है, किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, किसकी कितनी पावर्स है, वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जनरल क्वेश्चंस उससे आ सकते हैं, ठीक है। सो ये हमें सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो एक बार नज़र डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है। आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ MPPCS से आएंगे, क्योंकि जो ये स्पेशल प्रोविज़न है, सबसे ज़्यादा जो टाइप्स हैं वो MP में है, और उसके लिए अलग से वो एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन था, सिलेबस का पार्ट था वो। और अब लेकिन आई गेस 2022 में भी, आई एम नॉट श्योर 21 और 22, तब से इसको एक्सप्लिसिट वो तीनों एक्ट्स को हटा दिया गया। सो यहाँ पर अगर हम देखें, इनकरेक्ट आपको बताना है, हम करेक्ट देख लेते हैं। ऑफेंसेज अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट आर कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। मतलब अगर किसी शेड्यूल कास्ट या ट्राइब के मेंबर ने कुछ ऐसा किया है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ऑफेंस तभी माना जाएगा जब अदर देन दीज मेंबर्स कोई ऐसा काम करते हैं जिसको ऑफेंस के कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। तो ये करेक्ट है। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड established under section 14 clause 1 scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act is defined under section 2D। तो ये गलत है, नहीं डिफाइंड है। विक्टिम इज़ डिफाइंड अंडर, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि कौन से सेक्शन में क्या डिफाइंड है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीबडी टू लर्न, बट वो करना पड़ता था। MPPCS का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो करना पड़ता था, राइट। सो विक्टिम जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2EC ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। देन डिपेंडेंट जो है वो डिस्क्राइब्ड है, डिफाइंड है 2BB में ऑफ दिस एक्ट, राइट। तो ये सारे सही हैं, बी जो है वो गलत है। ये जो है इट एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1BD ऑफ सेक्शन 14 exclusively to try offences under the scheduled tribes and under the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989। next in which of following there is no reservation for any caste। so किस में reservation नहीं है, देखिए किसी भी caste के लिए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं in which of the following there is no reservation for any caste। सो राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इनमें नहीं है। देखिए द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैज़ बीन मेड फॉर लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट इन राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। After Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, there is no existence of Legislative Council in the Union Territory. According to this act, seats shall be reserved for scheduled castes and scheduled tribes in the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Scheduled tribe status is restricted to Hindus, religiously neutral, restricted to Hindus and Christians, restricted to Hindus and Muslims. तो ये religiously neutral है. According to the Constitutional Scheduled Tribes Order 1950, the status of scheduled ट्राइब इज़ रिलीजियसली न्यूट्रल, ठीक है। तो ये जो स्टेटस है ये कैसा है, ये रिलीजियसली न्यूट्रल स्टेटस है। फॉलोअर ऑफ एनी रिलीजन कैन बी इंक्लूडेड इन ST कम्युनिटी वाइल बाय पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 ओनली हिंदू विच इंक्लूड्स बुद्धिस्ट एंड सिख ऑल्सो दे कैन बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करेंगे तो फॉलोअर ऑफ एनी रिलीजन कुड बी इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे सो पैरा 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 ओनली हिंदूज जिसमें कि बुद्धिस्ट और सिख भी आते हैं दे कुड बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हेडेड बाय रंगनाथ मिश्रा हैज़ रिकमेंडेड टू रिपील दिस पैराग्राफ।
ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन, मतलब ये यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन है एक तरीके से। एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं वो लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन विच वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। असर्शन सेज दैट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, असर्शन बोल रहा है कि जो माइनॉरिटी वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया गया है। ठीक है, माइनॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, मान लिया। माइनॉरिटी कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी सही बात है। माइनॉरिटी कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इस वजह से माइनॉरिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। सो दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन इट। स्टेट हैविंग मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज, सो इट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्रा, बिहार। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज गिवन इन विच आर्टिकल। तो ट्राइब के बारे में बात करें, सो प्रोविजन फॉर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, NCST। ठीक है, NCST ये दिया हुआ है आर्टिकल 338A में। सो ओरिजिनली 338 आर्टिकल था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब बोथ, लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 बाइफिकेट किया द कंबाइंड कमीशन इनटू टू सेपरेट बॉडीज। आर्टिकल 338A इंसर्ट किया गया फॉर अ सेपरेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड 338 नाउ ओनली प्रोवाइड फॉर अ कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो अब क्या है, पहले दोनों के लिए एक जैसा होता था, एक होता था, फिर अब 338 कास्ट के लिए हो जाएगा और 338A जो है वो ट्राइब के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 338 and 338A. Under which article of the Constitution there is a provision for the establishment of a commission for scheduled tribes? So it is Article 338A. Under which one of the following sections of the Scheduled Tribes Rule 1995 has material for annual report has been provided? So it is under Section 18 of SC/ST Act 1995. Under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989, in which section there is a provision for the arrangement of a special court? So a special court का arrangement है Section 14 में। ठीक है, again you do not need to learn it. Next देखते हैं, which of the following articles provides reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in पंचायत? पंचायत में करता है 243D. It provides for reservation of SC and ST in पंचायत। आर्टिकल 243A जो है वो ग्राम सभा के लिए है, 243B is about constitution of पंचायत, 243C is about composition of पंचायत, and 243D is about the reservation of seats for SC and ST. The Supreme Court judgment regarding the homosexuality is related to which of the following? So it is related to Section 377, Navtej Singh Johar case. ठीक है, Section 377 of IPC. Under which article of the Constitution the separate scheduled tribe commission was established? So it was established under 338A. 338A in the Constitution through the Constitution 89th Amendment Act 2003. Which of the following is or are constitutional bodies or body? So National Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Tribes, NCST, National Investigation Agency, NIA, NDMA. अब आपको बताना है इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सिर्फ ये जो है 338A ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ NCST, National Commission for Scheduled Tribes was set up on 19 February 2004 by amending Article 338A, और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 338 by amending Article 338 और नया आर्टिकल ऐड किया गया 338A. सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सेफगार्ड्स विच प्रोवाइडेड टू STs अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी अदर ऑर्डर टू द गवर्नमेंट एंड टू evaluate the working of such safeguards. So composition की बात करें, so it comprises a chairperson, a vice chairperson and 3 full-time members including 1 female member. In how many days will the investigation officer submit his report for the offences committed under SC/ST Prevention Atrocities Act 1989? तो कितने टाइम में सबमिट करनी होती है रिपोर्ट? 30 days में। ठीक है, एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द SP. But this provision has changed to the SC/ST Act Prevention of Atrocities Amendment Rules 2006
As per this rule, investigation officer shall complete the investigation on top priority, submit the report to SP, who in turn shall immediately forward it report to the DGP or Commissioner of Police of the state, and an officer in charge concerned police station shall file the charge sheet in special court within a period of 60 days. चार्ज शीट ही बनेगी 60 दिन में. ठीक. Now the period is inclusive of investigation and filing of charge sheet. Next, under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989, whoever not being a member of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, whoever not being a member of Scheduled Caste and Scheduled Tribe causes physical harm or mental agony of a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe on the allegation of practicing witchcraft or being a witch shall be punishable. तो उसको punishment मिलेगा with punishment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 5 years at any time and with fine also. ठीक है, सो ये हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा हैज़ बीन मेड अंडर. तो ये किया गया आर्टिकल 330 में. प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC and ST have been made under Article 330. The same provision of a reservation for the said communities in state legislative assemblies is under Article 332. ठीक है, स्टेट के लिए 332 में है और वैसे 330 में है लोकसभा. ठीक है. पार्ट 16 आर्टिकल 330 to 342 deals with, so it deals with reservation of seats for SC ST and representation of Anglo-Indian community in the House of the People. ठीक है, सो ये हो जाएगा. हमने ऑलरेडी देख लिया पहले भी. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये अगर हम बात करें, सो इन दिस क्वेश्चन पीरियड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल वॉज मेड अंडर 331 एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग in the Article 81, the President may, if he is of the opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented members of that community of the House of the People, it is noteworthy that the arrangements of nominating representatives of Anglo-Indian community in the House of the People have not been extended beyond stipulated date. Constitution 104th Act 2019 सो इसमें आगे जो स्टिपुलेटेड डेट है वो नहीं दिया गया था. सो दिस अरेंजमेंट हैज़ एंडेड. अभी के लिए ये अरेंजमेंट जो है वो ख़त्म हो गया है. मे बी इन फ्यूचर फिर से अगर कभी होता है तो, बट फिर फॉर नाउ इट हैज़ बीन एंडेड. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट? सो आर्टिकल 333. The authority to specify as to which caste shall be deemed to be scheduled caste rests with the, so it ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि जो अथॉरिटी है जो स्पेसिफाई करेगी एज टू विच कास्ट शेल बी डीम टू बी स्केड्यूल्ड कास्ट, कौन सी कास्ट है वो SC में आएगी, ये कौन अथॉरिटी डिसाइड करता है? तो ये है प्रेसिडेंट. आर्टिकल 341 के हिसाब से प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज़ अ स्टेट after constitution with the governor thereof by public notification specify the caste, races or tribes or parts of a group which shall for the purpose of this constitution be deemed to be SC to that state or union territory as the case may be. Next, the constitutional authority vested with the power of declaring the caste and tribes as scheduled caste and scheduled tribes is, so it is President of India. Under which of the following sections of the Protection of Civil Rights Act 1955 has the power of state government to impose the collective fine? ये किस में दिया गया? अगेन देखिए वही है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. ये एक और राइट था जो वहाँ पढ़ना पड़ता था, एक हमने SC ST वाला देखा ही था. सो अगेन दिस इज समथिंग. सो ये था आंसर इसका 10A. यू डू नॉट नीड टू मग अप अगेन. Next is under which section of the SC ST Prevention of Atrocities Act 1989 is economic boycott being defined? So economic boycott defined है section 2B C में. ठीक है, of the SC ST Prevention of Atrocities Act 1989.
After the amendment of the Indian Constitution by the Parliament on 14th August 2007, देखिए ये बोल रहे हैं कि आफ्टर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट ऑन 14 अगस्त 2007 द नंबर ऑफ कास्ट इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इज कितनी थी. अभी उसी टाइम का क्वेश्चन है, आपको अभी के लिए ये लिस्ट याद नहीं रखनी है. उस टाइम आंसर 1206 था. 1206 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट एक्ट 2017 टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया इज 1261. तो जो 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से 1261 हो गया है. ना अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 शेड्यूल कास्ट जो है वो 16.6% है टोटल पॉपुलेशन का. नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ जिला पंचायत ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज? टू प्लान माइनर वाटर बॉडीज, ठीक है. टू कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस इन सोशल सेक्टर्स, ये भी ठीक है. टू कंट्रोल ऑन ट्राइबल सब प्लान्स, ठीक है. टू एक्सरसाइज देयर फंक्शंस एज कन्फर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ई. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वॉज सेटअप इन इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज इन अर्बन एरियाज? तो ये थी हाशिम कमिटी. SR हाशिम कमिटी रिपोर्ट सबमिटेड इन December 2012 set out criteria for which criteria by which the poor living in urban areas were to be identified for various government schemes, especially this National Food Security Act NFSA 2013. ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. एंड एज आई सेड अबव कि MPPCS से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो कोर एक्ट्स के अंदर से आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल मगअप मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं. अगर सेकंड रीडिंग हो भी रही है तो आप उसको निकाल सकते हैं आगे. और बाकी देखिए जो क्वेश्चन हैं उन पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. सो कुछ मेजर आर्टिकल्स हैं वो आप याद रखेंगे, ठीक है. सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. जय हिंद, जय भारत.